नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम सीख रहे हैं आधुनिक काल। और आधुनिक काल में आज जानेंगे प्रगतिवाद। प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक का समय माना जाता है। कुछ किताबों में इसे 1956 तक माना गया है। प्रगतिवाद काव्य जो साहित्य था उसमें किस तरह की विशेषताएं थी, कौन कौन कवि थे, लेखक थे, उनके बारे में समझेंगे। तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, घूंसे कसकर तोड़ रहा है तड़ चट्टाने। ये जो पंक्तियां हैं जो प्रगतिवाद की घोतक हैं, और इन पंक्तियों के रचयिता है केन के कवि केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी को केन का कवि कहा जाता है। ये बहुत फेमस है इनके लिए ये विशेषता। प्रगतिवाद काव्य का मूल आधार मार्क्सवादी दर्शन माना जाता है। जो मार्क्सवादी दर्शन है राजनीति में है, वही साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जाना गया। राजनीति में जो स्थान समाजवाद का है, वही स्थान साहित्य में प्रगतिवाद का है। 1935 में एम फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक एक संस्था की नींव डाली पेरिस में, और इसी आधार पर 1936 में प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में लखनऊ में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने भी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। जो पेरिस में स्थापना हुई थी, उसी आधार पर भारत में लखनऊ में भी स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष 1936 में प्रेमचंद जी थे। 1935 में पेरिस में हुई थी और 1936 में भारत में लखनऊ में इसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। शोषण का विरोध हुआ प्रगतिवाद में। पूंजीवादी वर्ग से घृणा की गई और समाजवादी यथार्थ की बात की गई। सच्चाई, समाजवादी मतलब जितने भी रिसोर्सेस हैं, समाजवाद की बात की गई, सभी का भला हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समानता का पक्षधर था ये प्रगतिवाद। जितने भी कवि थे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समानता की बात करते थे। युग की वाणी सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था इस प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा था। समय की मांग सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था। द्वंदात्मक भौतिकतावाद भी प्रगतिवाद को ही कहते हैं। प्रगतिवाद समाजवाद का ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा था कि प्रगतिवाद है वो समाजवाद का ही साहित्यिक रूप है। समाजवाद जो राजनीति में है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। इसमें कहा गया प्रगतिवाद में कि कला के लिए नहीं, बल्कि कला जीवन के लिए होनी चाहिए। इसके कुछ प्रगतिवादी लेखक हैं, कवि हैं, कुछ उनके नाम। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा, 1913 में जन्म हुआ और 1989 में इनका देहांत हुआ। रांगे राघव, इनका जीवन काल 1923 से 1962। रामविलास शर्मा, 1912 से 2000 ईस्वी तक इनका जीवन रहा। नागार्जुन जी, जिन्हें वैद्यनाथ मिश्र भी कहते हैं, इनका नाम, इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है नागार्जुन जी का, 1911 से 1998 ईस्वी तक जीवन काल रहा है इनका। आधुनिक हिंदी के कबीर कहे जाते हैं और यात्री नाम से ये मैथिली में भी लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल, 1911 से 2000 तक का जीवन काल इनका है। केदारनाथ अग्रवाल की हमने भी पंक्तियां लिखी थी। तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, घूंसे कसकर तोड़ रहा है तट चट्टानी। ये पंक्तियां थी जो हमने कहा प्रगतिवाद की घोतक है। और त्रिलोचन जो कवि थे, 1917 से 2007 तक इनका जीवन काल रहा। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था और इन्हें सोनेट का कवि कहा जाता है हिंदी में। सोनेट का कवि वासुदेव शरण अग्रवाल को, जो वासुदेव शरण सिंह थे, अग्रवाल नहीं, सॉरी, त्रिलोचन जिनका नाम वासुदेव सिंह था, और ये सोनेट के कवि कहे जाते हैं। 1917 से 2007 तक इनका जीवन काल। और शिव मंगल सिंह सुमन जी, 1916 में जिनका जन्म हुआ। सुमन इनका निकनेम है, उपनाम है शिव मंगल सिंह सुमन जी का। तो ये हमने प्रगतिवाद को
संक्षिप्त रूप में जाना, उनके प्रगतिवाद के कवि, प्रगतिवाद की विशेषताएं। फिर मिलते हैं